Hello guys, Good evening, sir. good evening. Okay, so start करें. Okay, अभी तक ज्वाइन कर ही रहे हैं कुछ बच्चे तो. हम्म, ठीक है. आई थिंक मोस्टली जितने आते उतने तो आ चुके हो, ज्वाइन कर चुके हैं. अगर कोई आएगा तो फिर देखते हैं बाद में. ठीक है, एक और. हम्म, तो गैस लास्ट क्लास में हमने क्या कुछ किया था? सर स्टैटिक वाला। क्या क्या किया था? सर वो स्टैटिक पेज वाला। स्टैटिक स्टैटिक पेज का बस. Yes. डायनेमिक कंटेंट किया? नो No, सर। sir, we dynamic. डायनेमिक कंटेंट नहीं किया. टेम्पलेट्स तक कर चुके हैं हम. यस सर। मैं देख लेता हूँ यार, कोड में तुम पे भरोसा नहीं है मुझे, पता नहीं क्या बता रहे हो. देख ही लेता हूँ मैं. कहाँ पे था हमारा ट्राई ऐप? ट्राई ऐप के अंदर लास्ट हमने, ओके सॉरी, क्या कुछ किया था हमने? हमने किया था, कर तो लिया था यार डायनेमिक कंटेंट वाला पार्ट. ये क्या है, जिंजा फॉर्मेट नहीं किया था हमने? हाँ सर जिंजा कर लिया था। Yes, sir, किया था. कुछ भी बोलते हो, कह रहे नहीं सर डायनेमिक कंटेंट ही नहीं किया था, तो ये क्या है फिर? चलो ठीक है. सो होपफुली सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ तक कर लिया होगा. मतलब यहाँ से हम पैरामीटर पास करके देख सकते हैं. मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक कंप्लीट डिक्शनरी बना के भी दिखाई थी, उसके थ्रू भी करके दिखाया होगा अगर मोर देन वन आपके पास पैरामीटर्स है तो, राइट? यस सर। हाँ. तो गाइज ये तो हो गया पार्ट हमारा कि ठीक है. हम पहले मुझे ये बताओ सारी चीजें यहाँ तक सबका एग्जीक्यूट हो गया या नहीं हो गया? हो गया हो सर. गया. ओके, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है. अब गाइस मुझे क्या करना है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको एडवांस करना चाहता हूँ, ठीक है? तो एडवांस करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि टेम्पलेट इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो. कैसे करोगे, क्या चीज करोगे यहाँ पे, वो सब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको. तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि लेट्स सपोज आपकी जो टेम्पलेट है, तो हमारी टेम्पलेट कहाँ पे है, हम चलते हैं अपने, सॉरी, तो ये रहा हमारा टेम्पलेट. हमने यहाँ पे क्या किया लास्ट टाइम पे, हमने यहाँ पे एक कंटेंट को डायनेमिक बना के देखा. अब जैसे देखो, मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे आप अगर बनाना चाहते हो एक अच्छे लेवल की वेबसाइट, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आपको स्टैटिक कंटेंट के साथ काम करना है, इमेजेस वगैरह के साथ यूज करना है. जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी सीएसएस वगैरह अगर आपको आती है तो कैसे आप यूज कर सकते हो. तो डॉक्यूमेंटेशन में भी मैंने आपको दिखाया था कि लोड स्टैटिक करके आप उस टेम्पलेट पे और काम कर सकते हो वहां पे उनके साथ डायरेक्टली, ठीक है? तो अब मेन पार्ट यहाँ पे हमारा आता है कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ यहाँ पे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी क्या मोस्टली वेबसाइट का यही काम होता है कि एक टॉप पे हमारे पास एक ना नेविगेशन बार होता है जिसको हम हेडर बोलते हैं, नेविगेशन बार बोलते हैं टेक्निकली इसको हम, ठीक है? अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक साइड में यहाँ पे लोगो रखा रहता है, लोगो होता है कंपनी का, ठीक है? और दूसरे साइड में वहाँ पे क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे आ गया हमारा होम, अबाउट अस, ठीक है? ये इसको थोड़ा कैपिटल कर देते हैं, अच्छा लगेगा. अबाउट अस एंड सर्विसेज एंड लेट्स से कॉन्टेक्ट अस. कुछ इस तरीके से हमें मतलब नेविगेशन बार देखने को मिलता है. अब बात यहाँ पे आती है कि ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें सब कुछ वहाँ पे एक वेबसाइट पे मिलती है. अब देखो,
होम पेज पे जाता हूँ तो भी सेम नेविगेशन बार होता है, अबाउट अस पे जाता हूँ तो भी सेम नेविगेशन बार होता है, सर्विसेज कॉन्टेक्ट अस पे जाता हूँ तो भी सेम नेविगेशन बार होता है। मतलब सेम तरीके से दिखता है, उसका डिजाइन बिल्कुल कांस्टेंट होता है कि हाँ भैया इस तरीके से ही दिखेगी। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे हर पेज पे जाके उसका कोड लिखना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। क्लियर हो रहा है? ऑब्वियसली जब तक क्योंकि कोड नहीं लिखूंगा, एचटीएमएल का कोड तो हमें लिखना पड़ेगा, नहीं लिखूंगा तो वो कोड वहां पे मतलब वो ऑब्वियसली वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके दैट्स ग्रेट। तो अब आपका जो जेंगो है वो कह रहा है कि ऐसा है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक्सटेंड करने का एक ऑप्शन दे रहा हूँ। मतलब काइंड ऑफ ये कह दो कि टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी टेम्पलेट को भी इनहेरिट कर सकते हो अपनी दूसरी टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, उससे आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो पार्ट है जो बार बार आपको लिखना पड़ता है, एचटीएमएल, ये हेड सेक्शन बॉडी, ये वो जो चीजें कॉमन है, जो चीजें हर जगह आपको लिखनी है, तो उसकी जगह आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस टेम्पलेट को एक्सटेंड कर लो एंड दैट्स इट, उस पर काम करना स्टार्ट करो, तो आपका काम काफी इजी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। यस और नो? परफेक्ट। तो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ एंड लेट्स से, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक बेस टेम्पलेट बना लेता हूँ। ठीक है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए होगा हर जगह, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके नाम ही इसका बेस रख देता हूँ, सो दैट ध्यान रहे कि ये बेस टेम्पलेट है हमारी। अब इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ एंड लेट्स सपोज मुझे क्या चाहिए, अब बॉडी में जरूरी नहीं मैं हर जगह H1 टैग यूज करूँ। तो देखो हर जगह मुझे HTML हेड सेक्शन बॉडी सेक्शन ये तो लिखना ही होगा, टाइटल भी लिखना होगा। अब टाइटल के साथ लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जैसे होम आए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आए कि होम, और मतलब ये वेलकम टू HTML वाला पार्ट यहाँ पे दिखे मुझे, मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, अबाउट अस वाला पेज ओपन हो तो यहाँ पे अबाउट अस आ जाए होम की जगह पे, सर्विस वाला है यहाँ पे तो हमारे पास सर्विसेज का आ जाए, कॉन्टेक्ट का है तो कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे आ जाए। मतलब ये वाला जो होम वाला पार्ट है ये चेंज होता रहे। क्लियर हुआ फंडा? यस सर। तो इस बेस टेम्पलेट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे होम को ब्लॉक से रिप्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं, स्निपेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, वो क्या होते हैं ब्लॉक्स हमारे, जैसे कि आप यहाँ पे क्या करो, कर्ली ब्रेसेस लो और यहाँ पे एक ब्लॉक बना लो अपना। तो लेट्स सपोज मैंने बना लिया यहाँ पे ब्लॉक। अब देखो एक टेम्पलेट पे बहुत सारे ब्लॉक हो सकते हैं, तो आप इसको नेमिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे नेमिंग कैसे कर सकते हो, टाइटल जैसे नाम दे दिया आपने इसको, और फिर कहाँ से कहाँ तक आपको इसको रखना है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि भैया मेरा जो ये ब्लॉक है यहाँ पे आके एंड हो जाएगा, तो एंड ब्लॉक कौन सा, टाइटल वाला। क्लियर हुआ? इतना फंडा समझ में आया? तो अब इस जगह पे जब भी कोई यूज करेगा और इस ब्लॉक के थ्रू, टाइटल ब्लॉक के थ्रू जब कोई भी कंटेंट डालेगा तो वो कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा सारा, इस वाली जगह पे। इतना समझ में आया है? यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। परफेक्ट। अच्छा, अब एक पार्ट ये हो गया। अब लेट्स सपोज मैं पूरी बॉडी को, क्योंकि देखो हो सकता है बॉडी सबकी अलग अलग हो सकती है, यहाँ पे कोई कुछ यूज करेगा कोई कुछ यूज करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ब्लॉक, ब्लॉक बॉडी, बॉडी के नाम से मैंने बना दिया और मैंने यहीं पे इसको एंड कर दिया। ठीक है, कि पूरी की पूरी बॉडी जो रहेगी इस ब्लॉक के अंदर रहेगी, तो एंड ब्लॉक कौन सा, बॉडी वाला। दैट्स इट, मेंशन कर दिया। तो अब मेरे पास एक ये समझ लो कि एक ऐसी टेम्पलेट रेडी हो गई है जिसके अंदर मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकता हूँ और बॉडी के अंदर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। हो सकता था कि आपको बॉडी में यहाँ पे जैसे नेविगेशन बार को फिक्स करना हो, किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन को फिक्स करना हो, तो आप उसको यहाँ पे रख सकते थे और उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे बाकी चीजों को। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। परफेक्ट। तो अब इतना पार्ट हो गया हमारे पास। अब इसको मैं यूज कहाँ पे करूँ? देखो अब इसका कोई यूज नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अभी नोट डाउन करवाना आपको। अब यहाँ पे मुझे उसको यूज करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार यहाँ पे ये HTML वाले इससे छुटकारा चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एक सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है,
HTML जैसे मैंने आपको बताया था एरर शो नहीं करता, और जितना पार्ट उसको समझ में आता है हमारे ब्राउजर को। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई HTML का फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ प्रॉपर, तो आप डायरेक्टली टैग्स भी यूज करते हो तो भी वो काम करेगा, वो वर्क करता है। लेट मी शो यू समथिंग। तो हम यहाँ पे एक बार मैं सर्वर रन करता हूँ यहाँ पे, CMD, एंड मैं रन करता हूँ सर्वर। तो सबसे पहले तो वर्क ऑन करना पड़ेगा मुझे SKD, एंड उसके बाद यहाँ पे पाइथन पाइथन manage.py रन सर्वर, और ये तब तक यहाँ पे करेगा। मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये देखो आ गया मेरे पास, माय नेम इज सुरेंद्र डाबर। ठीक है, इस तरीके से आ रहा था। सोर्स कोड अगर दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज दिख रही है, भैया मेरे पास तो यही आया है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अच्छी बात है। बट अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मेरा टाइटल नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैंने एक टैग को एग्जीक्यूट कर रखा, तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मुझे तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या करना है, यूज करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, उस बेस टेम्पलेट को यहाँ पे एक्सटेंड कर लूंगा। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे करूंगा एक्सटेंड्स, किसको, base.html को कर लो, एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सटेंड करने से क्या होता है। अब ये सारा देखो गायब हो जाएगा। लेट मी शो यू समथिंग, एंड सब कुछ गायब हो गया, और यहाँ पे देखो वेलकम टू HTML आ गया, पाइपलाइन के साथ वहां पे आ रहा है। और इसका सोर्स कोड देखते हैं ऐसा क्या हुआ। एंड सी पूरा का पूरा वो जो बेस था उसका वो आ गया है यहाँ पे हमारे पास। अभी क्योंकि ना तो हमने टाइटल वाले ब्लॉक को डिफाइन किया है, ना हमने बॉडी वाले पार्ट को, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि बॉडी को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया था कि बॉडी वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, और ये अब हमारा जो पार्ट है बॉडी के अंदर है नहीं, इसलिए वर्क नहीं कर रहा वहां पे, जेंगो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्लियर हुआ कि क्यों नहीं आ रहा है ये यहाँ पे, यस सर। समझ में आया? हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। तो मैं इसको 1 बाय 1 करके वो करता हूँ एग्जीक्यूट। तो पहला तो टाइटल वाला था मेरा, पहले उसको करता हूँ मैं। तो मैंने लेट्स सपोज किया कि भैया जो ब्लॉक है मेरा टाइटल वाला, उसके अंदर ना आप लिख दो होम, लिख दो, क्या रहेगा, ठीक है, होम लिख देंगे। तो मैंने कह दिया बस इतना ही लिख दो, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं इस ब्लॉक को, एंड ब्लॉक टाइटल, परफेक्ट। अब चल के देखते हैं कि क्या हुआ। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एंड सी यहाँ पे होम आ गया टाइटल के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे सोर्स कोड देखूं तो देखो टाइटल मेरा कंप्लीट हो गया है। मतलब जैसे जैसे मैं पार्ट करता जा रहा हूँ उसका, तो वो यहाँ पे एक्सटेंड होते जा रही है सारी चीजें, और इंसर्ट होती जा रही है। अब मुझे बॉडी पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ठीक है बॉडी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, ब्लॉक को स्टार्ट करो। कौन से वाले को, बॉडी वाले को। अच्छा, और कहाँ से कहाँ तक रखना है, लेट्स सपोज अब इसको मैं इस बॉडी पार्ट के अंदर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट हो सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये लो जी, मेरा काम हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखूं इसको, तो देखो पूरा परफेक्टली सारी चीजें आ रही हैं। और अगर सोर्स कोड आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो पूरा का पूरा कोड उस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है जैसे उसको वहां पे मिल रहा है। क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये क्या है हमारा, ये पार्ट हमारा इस तरीके से है कि आप किस तरीके से अपनी टेम्पलेट को एक्सटेंड कर सकते हो। तो मतलब आपका जो फालतू का जो पार्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बार बार हर पेज पे नहीं लिखना होगा। जो चीजें कुछ कॉमन है उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे। अब सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं आपको जैसे बताता हूँ कि एक जो नेविगेशन बार है, ठीक है, आपने होम पेज वगैरह सब सारी चीजें सब कुछ कर दिया। अब लेट्स सपोज एक पेज क्लाइंट ने आपसे और बढ़वा लिया कि एक काम करो टेस्टिमोनियल्स का और ऐड कर दो, या फिर गैलरी का एक और पेज ऐड कर दो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जितने भी पेज थे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, सब पे जाके वो पेज ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। बट अगर आप क्या करते हो, अपनी बेस टेम्पलेट के थ्रू आप काम करते हो, तो बस आपको क्या करना है, बेस टेम्पलेट के अंदर जाके वो चेंज करना है, वो सारी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे HTML से क्या कर रहा हूँ, जेंगो कर रहा हूँ।
अब ये जितनी भी जगह आप इसको एक्सटेंड करोगे सबके टाइटल में वेलकम टू जेंगो आ जाएगा लास्ट में। एंड लेट्स सी क्लियर हुआ। तो एक जगह पे हमने चेंज किया, ऑटोमेटिक सभी जगह पे हो गया। तो देखो कितना टाइम बचा है यहाँ पे हमारे पास। तो यस ये सर। फंडा होता है हमारे पास इनहेरिटेंस का, कि एक एक्सटेंड कर लो, काइंड ऑफ आपने इनहेरिट कर लिया उसको, टेम्पलेट को। तो अब एक काम करो, सभी को समझ में तो आ गया है ना काम कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको नोट डाउन और कर लो कि ये बेस टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। ये लिख लो, बेस टेम्पलेट है, लिखो इसको फटाफट से। सर डन। डन सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो अभी तक? वन ओके, कर सेकंड। लो, ठीक है। डन सर। कंप्लीट हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पार्ट, कि कैसे हमने उसको उसके साथ काम किया यहाँ पे। डन सर। कर लिया सभी ने इतना? यस और नो? नो सर, एक मिनट। ओके। अच्छा, जिन्होंने कर लिया ना वो एक काम करो, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखो।
ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखो कि आप इसको एक्सटेंड प्रॉपरली कर पा रहे हो, इसके साथ काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। एक बार चेक करो इसको, फिर उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। सर व्यूज डॉट पाई में भी कोई चेंजेस होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ किया नहीं है मैंने। वो तो मैंने देखने के लिए देखा था कि क्या करवाया था लास्ट टाइम पे, इसलिए ओपन किया था। Done, sir.
कोई सिंगल स्टूडेंट अभी तक जिसने ना किया हो? क्योंकि एक ही स्टूडेंट का मेरे पास आंसर आया था यहाँ पे कि सर हो गया है, ऋतिक का। बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे या हो नहीं रहा, सर क्या कर कुछ तो रहे हैं सर, बताओ। बस कर रहे हैं, 2 मिनट बस। ओके ओके ठीक है। सर डन। हेलो सर। सर हेलो। हाँ बोलो। डन सर।
मोहम्मद अरशद जी, क्या एरर आ रहा है बताओ। सर हो गया सर। हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अकॉर्डिंगली हो जाना डन चाहिए था अभी सर। तक। डन सर सब सर हो ठीक है, गया। सबका हो गया, हो गया। परफेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे चलें। अब देखो गाइस, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, अब थोड़ा सा इसको अच्छा सा सजाते हैं, बढ़िया सा बनाते हैं इसको। देखो अब दो चीजें और यहाँ पे हैं हमारे पास, एक तो डेटाबेस, और डेटाबेस से भी पहले कि हम डेटा कैसे रिसीव सेंड करेंगे। ठीक है, अगर ये दो चीजें आ गई तो समझ लो कि आपका 60% तक आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा। आप खुद बना लोगे उस चीज को। फिर बाकी कुछ चीजें बचेंगी, वो तो मैं वैसे खैर कंप्लीट करवाने वाला ही हूँ वैसे भी आपको। तो अब एक काम करते हैं। यहाँ पे होता है गाइज, फॉर्म मैंने आपको बताया था, एचटीएमएल में फॉर्म बताया था या नहीं बताया था? नो सर। नहीं बताया, कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। देखो HTML में क्या होता है कि जब हमें यूजर से क्या करना होता है, इनपुट लेनी होती है, ठीक है। तो HTML में एक फॉर्म टैग होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉरी फॉर्म, ठीक है, फॉर्म एक टैग होता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इसके पास ना बहुत सारी वो होती है, इनपुट टाइप्स होती हैं कि आपको क्या इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है HTML पे, इसका मतलब आपने HTML बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अगर आपने फॉर्म भी नहीं पढ़ा तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा आपने, मैं ये मान के चल रहा हूँ। क्योंकि ये तो बहुत जल्दी बता देता है फॉर्म वगैरह कैसे काम करना है, किस फॉर्म पढ़ लेना आज जाके अच्छे से, ठीक है। क्लियर है यस सभी सर। को? हाँ, यस। यस सर। तो बेसिक्स में आपको बता देता हूँ। देखो फॉर्म के ना दो यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसके एट्रीब्यूट होते हैं, एक्शन और मेथड। तो अभी मैं कुछ भी लेके नहीं चल रहा हूँ यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट मैं आपको पहले ब्लैंक, क्योंकि अगर ब्लैंक नहीं लेंगे तो वो एक्शन को भी ब्लैंक मतलब सेम पेज पे रिडायरेक्ट करवाएगा, और बाय डिफॉल्ट जो मेथड होगा वो गेट मेथड लेगा। यहाँ पे गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं हमारे। तो यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, कुछ टारगेट लेके चलते हैं। लेट्स से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ वैसे, हाँ, लेट्स सपोज दो नंबर्स को ऐड करना है मुझे, ठीक है। सिंपल ही बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब मैं फर्स्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा बना देता हूँ HTML के थ्रू। एंड फर्स्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट लगाई है मैंने, अगर आपको पता होगा HTML में, फर्स्ट वैल्यू, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अपना इनपुट वाला पार्ट इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे इनपुट टैग, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है आपको, ये भी एम्प्टी टैग है, ठीक है। टाइप, टाइप में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भैया एक काम करो, टेक्स्ट टाइप में आप दे दो मुझे। नेम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नेम यहाँ पे नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारे सर्वर को जब जहां पे भी हम ये डेटा भेजेंगे, जहां पे भी सेंड करेंगे, उसे कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, सेकंड वैल्यू कौन सी है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस और यस नो? सर। हाँ, तो इस नेम के थ्रू हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे इसको। तो यहाँ पे नेम मैंने दे दिया, लेट्स सपोज एफ वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू फॉर एफ वैल्यू दे दिया मैंने यहाँ पे। एंड एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड वैल्यू और दे देता हूँ। तो सेकंड वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू को मैं एस वैल्यू कह देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो अब अगर मैं जाके यहाँ पे देखूं तो होपफुली मेरे पास यहाँ पे यस, दो वैल्यूज आ रही है। अब मुझे एक बटन और चाहिए जिसके थ्रू मैं मतलब सबमिट कर सकूं और ऐड कर सकूं इसको। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इनपुट टाइप
एंड इनपुट टाइप में मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट। ठीक है, सबमिट टाइप का ये होता है जैसे ही, क्योंकि इस पे कुछ भी लिख दो आप, मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स से ऐड कर देता हूँ कि भैया यहाँ पे एक बटन बना दो ऐड नाम से, जिसपे मैं क्लिक करूँ तो ये मेरी वैल्यू सबमिट हो जाए, और जहां पे भी जानी है, जो भी पाथ दिया होगा हमने एक्शन के अंदर, वहां पे ये सारी सारी वैल्यूज है हमारी लैंड कर जाएंगी। बात समझ में आ गई इतनी? यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे कोई पाथ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ब्लैंक है बिल्कुल मेरा। तो इसके साथ पहले काम करके देखते हैं कि क्या है काम, यहाँ पे कैसे काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड सी, यहाँ पे मेरे पास यूआरएल में कुछ वैल्यूज आ गई। अगर देखो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कोई वैल्यू लेता और यहाँ पे ऐड करता, तो यहाँ पे देखो वो वैल्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एफ वैल्यू की वैल्यू आ रही है मेरे पास एंड एस वैल्यू की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेम पेज पे वो रिडायरेक्ट हो रही है वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि कहाँ जाना है, तो वो सेम पेज पे ही रिफ्लेक्ट कर रही है अपने आप को। क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया थोड़ा सा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ लेट्स सपोज। हाँ, तो देखो दो चीजें होती हैं, एक एक्शन को मैं ब्लैंक रखूंगा अभी, और दूसरा होता है हमारा मेथड होते हैं दो, गेट एंड पोस्ट, दो मेथड होते हैं हमारे पास। अब बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, गेट मेथड यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं गेट मेथड यूज करता हूँ तो गेट मेथड की क्या क्वालिटीज होती हैं वो बताता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने कर दिया 6 यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, और 7 यहाँ 77 यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज मेरी अपडेट हो गई। ठीक है, मतलब गेट मेथड भी इसी तरीके से काम करता है। तो सिंपल है कि बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ भी नहीं देते यहाँ पे फॉर्म में, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, गेट मेथड पे काम करता है। क्लियर हुआ? एक सेकेंड गाइस। ओके, सो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो गेट मेथड हमारा क्या करता है, देखो गेट मेथड जितने भी पैरामीटर्स आप यहाँ पे पास करते हो तो वो आपके यूआरएल में शो हो जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपके यूआरएल के थ्रू वो नेविगेट करते हैं। तो मतलब जो भी आप जिस भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो उसकी यूआरएल आएगी, और यूआरएल के साथ में जहां पे भी आप भेज रहे हो वो लोकेशन और वो पैरामीटर्स आपके चले जाएंगे। तो हम गेट मेथड के थ्रू क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फिर उसको, क्योंकि यूआरएल के अंदर सारी चीजें होती है, तो यूआरएल से ही हमें उनको फेच करना होता है डायरेक्टली। तो गेट मेथड जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो गेट मेथड के थ्रू ही मुझे उनको रिसीव भी करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ फंडा? थोड़ा सा अभी बता भी दूंगा कैसे करके भी देखेंगे हम इसको। हाँ, तो इसकी एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये क्या कर रहा है, यूआरएल में शो कर रहा है। अच्छा, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी हमें कि सोचो कि अगर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड होता
ये तो चलो ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, कोई ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं। बट अगर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड होता तो वो तो पासवर्ड भी दिखा देता वहां पे प्लेन टेक्स्ट में, यस सर। राइट? यस सर। तो ये प्रॉब्लम होगी। तो जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हमें लाइक सर्वर पे भेजना होता है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, उस कंडीशन में हम पोस्ट यूज करते हैं। तो पोस्ट का क्या काम है? अच्छा, गेट की एक और प्रॉब्लम है। गेट सिर्फ 1024 बाइट्स तक ही डेटा एक बार में वो भेज पाता है, उसकी लिमिटेशन है। बट जो पोस्ट है वो क्या करता है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना डेटा आपको भेजना है भेजो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है? तो अब आप ये कहोगे कि सर फिर तो पोस्ट ही अच्छा है, मतलब सिक्योर भी है, लीक भी नहीं कर रहा हमारी इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन भेजेगा और अनलिमिटेड डेटा भी है, तो फिर गेट क्यों बनाया? एक्चुअली कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहां पे हमें यूआरएल के साथ काम करना पड़ता है। तो यूआरएल के साथ जब हमें काम करना पड़ता है तो फिर वहां पे पैरामीटर भी हमें यूआरएल में पास करने होते हैं और वहां से फिर उनको रिसीव करना होता है। तो इस वजह से कभी कभी वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, तो हमारी क्या हो जाता है, जो गेट मेथड है वो भी यूज करना पड़ जाता है हमें, ठीक है? तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो यूजली सर पोस्ट यूज कर सकते हैं? हाँ, पोस्ट यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि वो तो आप सिचुएशन, कब कोई ऐसी सिचुएशन आई जाए कि आपको मतलब पोस्ट के थ्रू वो काम हो ही नहीं सकता, या फिर पोस्ट के Okay. थ्रू काम करोगे तो बहुत लंबा खींचेगा, मतलब Yes. आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, फिर वहां से फेच करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, मतलब ऐसी चीजें अगर आपको करवानी पड़ेंगी, मतलब लंबा पड़ेगा, बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में गेट जो मेथड है बहुत इजीली काम कर देता है आपका, ठीक है? यस सर। हाँ, तो मोस्टली वैसे एक्चुअल में यूज भी पोस्ट ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? चलो, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। अब जब मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिखेगी, लेट मी शो यू। तो मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेट सपोज डालता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे एक आ जाएगी आपके पास एरर, ठीक है? एंड दैट इज फॉरबिडन एरर। अब ये फॉरबिडन एरर क्या आ रही है? CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ व्हाट इज इट? दिस इज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब ये क्या होता है? ये एक अटैक होता है, ठीक है? हैकर्स बहुत ज्यादा इस अटैक को काफी यूज करते हैं। तो जेंगो कह रहा है कि भैया मैं नहीं होने दूंगा, ये जो आपके पास ये एरर जो आ रही है ना, वो इसकी वजह से आ रही है, जेंगो की वजह से। जेंगो कह रहा है ऐसा है, मैं ये वाला अटैक तो होने दूंगा नहीं, बाकी का मुझे पता नहीं अभी। अब आप कहोगे सर जेंगो तो हमने ये सिक्योरिटी तो कहीं अप्लाई नहीं की है। एक्चुअली वो बाय डिफॉल्ट आपको दे रहा है वो सिक्योरिटी। लेट मी शो यू। आप सेटिंग्स में जाओगे एंड यहाँ पे आप अगर मिडलवेयर में देखोगे तो ये देखो, दिखा CSRF व्यू मिडलवेयर समथिंग। हाँ, तो ये आपको ऑलरेडी दे रहा है कि भैया ये काम मैं नहीं होने दूंगा, ये अटैक मैं नहीं होने दूंगा मेरी वेबसाइट पे, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब ऐसा नहीं चलेगा तो क्या करें? तो ये आपको बता रहा है कि एक काम करो, ये टोकन यूज कर लो। ये टोकन यूज कर लोगे तो मैं ऑथेंटिकेट कर लूंगा कि ये रिक्वेस्ट आपकी ही वेबसाइट से। हाँ, तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये होता क्या अटैक। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्रॉस साइट, मतलब किसी दूसरी साइट से काम करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, किसी दूसरी साइट से रिक्वेस्ट करेंगे। फॉर्जरी मतलब फेक, मतलब किसी दूसरी साइट से हम अपनी फेक रिक्वेस्ट, इस फॉर्म को क्या करूंगा? देखो गेट मेथड में इसने क्यों नहीं दिखाया ये अटैक, ये जो प्रॉब्लम है ये CSRF वाला, क्यों? क्योंकि वहां पे यूआरएल इंक्लूड होती है, वो तो यूआरएल में पास होता है खुद। गेट मेथड में तो पैरामीटर सारे यूआरएल में जाते हैं, तो आप यूआरएल चेंज करोगे तो वो वेबसाइट भी ऑब्वियसली वहां पे चेंज हो जाएगी, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वो जिस भी यूआरएल को आप सेलेक्ट करोगे वो उसी की वेबसाइट पे जाएंगी सारी की सारी चीजें जो पैरामीटर्स है। यस और नो, समझ में आया? यस सर। यस सर। बट पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आप उसका एड्रेस ले सकते हो दूसरी वेबसाइट का, और किसी दूसरी वेबसाइट से वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे मतलब वो जो क्या बोलते हैं, फॉर्म जो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। मतलब लेट्स सपोज कि आपकी एक वेबसाइट है, आपने कॉन्टेक्टस तो सभी पे मिलता ही मिलता है, सभी वेबसाइट पे, यस और नो, चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट ही क्यों ना हो। यस तो सर। कॉन्टेक्टस फॉर्म में हमारे पास, मैं चाहता हूं कि मैंने स्पैमिंग करनी है यहाँ पे,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपके कॉन्टेक्ट अस वाला जो एड्रेस है वो उठा लूंगा, आपकी वेबसाइट तो मुझे पता ही है, और मैं क्या करूंगा, एक अपना वेबसाइट पे एक वेब पेज बनाऊंगा और वहां से रिक्वेस्ट मारता रहूंगा, फेक एक रोबोट चला दूंगा या फिर कुछ भी कर दूंगा। तो स्पैमिंग मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट आपके वहां पे चली जाएंगी, तो आपकी वेबसाइट की एक तो बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाएगी, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है, या फिर आपका जो डेटाबेस है वो फिल हो जाएगा अनवांटेड कुछ रिक्वेस्ट के साथ, या फिर वहां पे अगर मैं कुछ ऐसी चीज भी कर देता हूँ, कोई कोड मलिशियस कोड वहां पे डालता हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा फिर वो फंडा कि लाइक हाँ मलिशियस कोड डालता हूँ तो वहां पे वो एग्जीक्यूट कर गया, तो हो सकता है मैं आपकी वेबसाइट को हैक ही कर लूं प्रॉपरली, है ना। तो बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पे अटैक किया जा सकता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अब जैंगो कह रहा है कि भैया मैं नहीं मानता है इस चीज को, ऐसे नहीं चलेगा ना, मैं नहीं करने दूंगा ये काम। आप या तो फॉर्म सबमिट करना है तो मेरी वेबसाइट पे आओ, तब जाके फॉर्म सबमिट करो, अपनी वेबसाइट से नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसलिए ये क्या कह रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि एक टोकन है ये, इस टोकन को यूज कर लो, क्योंकि SCRF एक टोकन ये क्रिएट करेगा, और वो टोकन क्या होगा, जब इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वो जनरेट होगा और सेम इसके सर्वर पे होगा। तो जब वो सबमिट होगा, अगर वो दोनों टोकन सेम है, उसकी वैल्यू सेम आती है, तो वो अपने आप चेक कर लेगा कि हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, मेरी वेबसाइट से यहाँ पे इसने फॉर्म सबमिट किया है। अगर किसी दूसरी वेबसाइट से सबमिट करोगे तो वो टोकन की वैल्यू कुछ अलग मिलेगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। क्लियर हुआ फंडा कि कैसे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलो इसकी बात मान लेते हैं, ये टोकन यूज कर लेते हैं। तो गाइस जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे, मतलब पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज करोगे, तो आपको क्या करना है, अपने हर फॉर्म में, जितने भी फॉर्म बनाते हो एक पेज पे, हर फॉर्म में आपको CSRF टोकन वहां पे रखना पड़ेगा, जो ये फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, तो जैसे ही मैंने फॉर्म बनाया उसके बाद मैंने CSRF टोकन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, अब ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली और मैं ऐड करता हूँ एंड सी, उसने सेम पेज पे मुझे रिडायरेक्ट कर दिया, और मेरे पास URL में भी कुछ नहीं आया, इसका मतलब वो सक्सेसफुली काम कर गया। परफेक्ट। तो अब लेट्स सपोज कि मुझे क्या करना है, अब इस वैल्यू को कहीं भेजना है, ठीक है, वैल्यू तो मेरे पास आ गई, ठीक है, ये मैं भेज भी रहा हूँ, सबमिट भी कर पा रहा हूँ, यहाँ से कहाँ भेजूं? लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि भैया रिजल्ट पे जाके दिखा दो मुझे ये रिजल्ट। तो ये एक तरीके से मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, क्या रिक्वेस्ट की है, एक URL। कैसे? लेट मी शो यू समथिंग। अब एक काम करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो दैट पेज जो मेरा कोड है HTML का वो रिफ्रेश हो जाए, अपडेट हो जाए, एंड लेट मी ऐड समथिंग एंड ऐड, क्लिक ऑन ऐड एंड सी URL में अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हमने एक्शन में कहा कि रिजल्ट पे चले जाओ, क्योंकि एक्शन देखो ये डेटा सबमिट होके कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाएगा, तो मैंने कहा कि आप रिजल्ट पे चले जाओ। तो एक्शन क्या है, एक्शन हमारा डेस्टिनेशन होता है उस फॉर्म का, कि भैया ये डेटा कहाँ पे सबमिट करें, कहाँ पे भेजें, सबमिट तो कर देंगे बट कहाँ पे लेके जाएं, तो ये लोकेशन होती है। क्लियर हुआ फंडा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा, ये सारा का सारा डेटा, मतलब F वैल्यू और S वैल्यू दोनों के दोनों कहाँ पे चली जाएंगी, रिजल्ट पे चली जाएंगी। बट अब ऐसी तो कोई हमने यहाँ पे URL ऐड कर ही नहीं रखी, तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ अपने ट्राई ऐप पे, URLs पे आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ ऐड कर नहीं रखा, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भैया पेज तो है ही नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है तो बुरा क्यों मान रहे हो, ऐड कर देते हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगा के मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे नेम इसको रिजल्ट दे देता हूँ, रिजल्ट, एंड रिजल्ट नाम से ही मैं, और ट्राई किया करो कि सेम नाम से यहाँ पे रखने के लिए व्यूज वगैरह में, सो दैट कि आपको जब काम करोगे कंफ्यूजन ना हो। अभी तो ये 2-3 URLs यहाँ पे हैं, बट सोचो कि बहुत सारी URLs के साथ आपको काम करना पड़े तो फिर क्या करोगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम ना हो कि पता नहीं किस नाम से रखा था, कौन सा किसका पार्ट है, तो सेम नाम से रखोगे तो URL से ही समझ जाओगे कि हाँ आपको कौन से व्यू पे काम करना है। क्लियर हुआ फंडा? यस सर। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिजल्ट मैंने ऐड कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे ही रिजल्ट को कोई कॉल करे तो कहाँ पे चले जाओ, किसका एक्सेस दे दिया मैंने, व्यूज व्यूज के अंदर जो रिजल्ट है वहां पे चले जाओ।
अब व्यूज के अंदर भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये लो जी रिजल्ट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, सॉरी ओके, यहाँ पे हम रिटर्न की जगह एक काम करता हूँ, हाँ चलो हाँ रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं HTTP रिस्पॉन्स चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ वर्किंग, चेक कर लेता हूँ जस्ट ऐसे ही अभी। तो लेट्स सी कि अब वापस चलते हैं और वापस मैं ऐड करता हूँ एंड सी नाउ दिस टाइम इट्स वर्किंग। ठीक है, मतलब प्रॉपरली मेरा मतलब नेविगेट कर रहा है, वो काम तो कर रहा है। ठीक है, अब बट मुझे यहाँ पे वर्किंग की जगह क्या करना है, मुझे यहाँ पे आ, वो दोनों वैल्यूज हैं वो मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है। अच्छा एक और पार्ट है, जैसे आप श्योर नहीं हो कि लाइक रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है, गेट आ रही है या पोस्ट आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक भी कर सकते हो उसको। कैसे चेक करोगे, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा, लेट्स सपोज कि इफ जो रिक्वेस्ट डॉट, अगर हमारे पास जो मेथड आ रहा है, सॉरी जो मेथड हमारे पास आ रहा है, अगर वो गेट है, कैपिटल में लिखना है इसको, ठीक है, गेट है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ एक HTTP रिस्पॉन्स जस्ट टेस्टिंग के लिए कि गेट मेथड, ठीक है, और अगर एलिफ कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ और भी आ सकता है, या फिर एल्स कर देना तो भी बात काम चल जाएगा, या फिर रिक्वेस्ट डॉट, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ मेथड, मेरे पास आ रहा है अगर पोस्ट अगर आ रहा है मेरे पास, तो मैं क्या करूं यहाँ पे, तो रिटर्न कर दो भैया एक HTTP रिस्पॉन्स और वहां पे लिख दो कि भैया ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट मेथड है हमारा। ठीक है, तो इतना कर दिया। लेट्स सी कि चेक करते हैं कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कह रहा है कि भैया पोस्ट मेथड के थ्रू काम कर रहे हो आप, ओके ठीक है, बट क्या होगा अगर मैं, कहाँ पे गया मेरा, ये रहा, तो यहाँ पे मैं गेट मेथड यूज कर लेता हूँ, तो क्या होगा, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं वापस से मेन पेज पे जाऊंगा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू है जैसे नहीं है ऐड करूंगा एंड सी, ये मेरे गेट मेथड शो कर रहा है। एंड सी गाइस, रिजल्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको दिख रहा होगा, CSRF टोकन, मिडलवेयर जो टोकन है, और देखो आपको ऐसा बहुत बार URL में दिखता भी होगा जो आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते होगे, इस तरीके से टोकन्स वगैरह है ना, तो ये वही टोकन है। एंड सी यहाँ पे बाकी वैल्यूज दिख रही है, क्यों, क्योंकि अब की बार हमने यहाँ पे CSRF टोकन यूज कर रखा था, तो वहां पे CSRF टोकन की वो वैल्यू भी आपको वहां पे दिख रही है। ओके, क्लियर हुआ फंडा? सर यस। अगर सर अटैकर्स को ये मतलब CSRF टोकन पता चल गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्या ही प्रॉब्लम कर लेगा, एक बात बताओ, पहले तो उसे टोकन पता कैसे चलेगा, ये बताओ। हर बार चेंज होगा सर, मतलब हर फॉर्म के बिल्कुल, साथ? जब भी आप सेशन बनाते हो ना, आप जब Yes, अपना sir. काम करते हो यहाँ पे, तो अगर उस वेबसाइट पे हो आप, ठीक है, Yes, sir. तो उसके सर्वर पे भी सेम बनेगा और यहाँ पे भी सेम बनेगा, ओके सर। वो दोनों मैच हो जाएंगे। अब आप उसकी वेबसाइट पे हो ही नहीं, तो फिर तो आप अलग अलग हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट? यस सर। चलो तो एक काम करते हैं, मैं इसको वापस से करेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे आ गया पोस्ट रिक्वेस्ट, परफेक्ट, ठीक है, तो वापस से उसको ठीक कर देता हूँ मैं। अब मुझे यहाँ पे व्यूज में ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, ऑब्वियसली नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो मैं वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं करता हूँ कि भैया जो रिक्वेस्ट पोस्ट वाली आई है हमारे पास, ठीक है, पोस्ट वाली आई है, उसमें एक एफ वैल्यू आई होगी, चेक करो जरा आपके पास, और उस वैल्यू को आप एक काम करो, एफ वैल्यू एक वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दो। बात समझ में आई मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। हाँ, मतलब जो वहां से वैल्यू आए उसको आप यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर कर दो, तो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। रिजल्ट में मैं क्या करूंगा, एफ वैल्यू प्लस एस वैल्यू, खत्म, हो गया काम। रिटर्न करना है, ये लो जी रेंडर कर देंगे। कहाँ पे करें रेंडर, मैं कर देता हूँ उसको जी, पहले तो रिक्वेस्ट डालता हूँ और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करता हूँ एक रिजल्ट डॉट HTML पे चला जाए, ठीक है, किसके साथ जाए,
तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास करना होगा ऑब्वियसली मुझे, रेस्ट नाम से ही कर देता हूँ, और रेस्ट वेरिएबल को मैंने कर दिया, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। अब मुझे एक रिजल्ट HTML भी बनाना पड़ेगा जहां पे मैं RES को क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पेजेस पे गए और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ रिजल्ट, एंड इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, एंड लेट्स सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से, अरे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेस्ट लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट, और टाइटल भी चेंज कर देता हूँ रिजल्ट, दैट्स इट, बस इतना सा काम किया मैंने। ओके, तो मेरा काम हो गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ 5 एंड यहाँ पे करता हूँ 6, ऐड करते हैं एंड सी रिजल्ट आ गया, बट ओ रिजल्ट गलत आ रहा है, राइट? स्ट्रिंग। क्यों? एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे इंटीजर, परफेक्ट, हो गया मेरा काम। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा इसको एंड सी रिजल्ट आ गया मेरा। क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया? यस सर। तो देखो सिंपल है, कैसे हमें डेटा लेना है यूजर से, वो फॉर्म के थ्रू लेंगे हम, ठीक है। फिर हम उस डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो व्यूज के अंदर अपना लॉजिक लिख दो कि मैं ये करना चाहता हूँ इस डेटा के साथ, ठीक है। और उसके बाद उसको आप रिटर्न कर दो, सिंपल, रेंडर कर दो किसी पेज पे। यस और नो? क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया गाइस? यस सर, आ गया। यस सर। चलो अब नोट डाउन और कर लो, समझ में आ गया तो सबसे पहले बेस को तो मैं हटा ही देता हूँ, इंडेक्स पे ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो जल्दी से और जैसे ही हो जाए तो मुझे बता देना।
Done, sir. Done, sir. कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक ये वाला पार्ट नोट डाउन ना किया हो? कर लिया, ओके। तो अब देखो इसके बाद हमें यूआरएल में काम करना है। यहाँ पे ये यूआरएल ऐड करनी है और मेक श्योर कि गाइस यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करो आप उसको, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये यूआरएल आपको ऐड करनी है, इसको नोट डाउन करो। सेकंड स्टेप, अच्छा आप में से कोई गिटहब वगैरह यूज करता है? है कोई ऐसा यूजर यहाँ पे? अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट है तो एक ना हैक्टोबर फेस्ट स्टार्ट हो रहा है आज रात 12 बजे से, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिजिटल ओशन से उसको होस्ट कर रहा है एंड आप मतलब स्वैग्स आपको मिल सकते हैं डिजिटल ओशन की साइड से, तो चेक कर लेना और पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस उसमें आपको क्या करना है, उसकी उनकी कंडीशन बहुत सिंपल सी है कि आपको 4 पुल रिक्वेस्ट वो करनी है गिटहब की। हैक्टोबर फेस्ट के नाम से, लेट मी शो यू। हैक्टोबर फेस्ट, ये रहा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैक्टोबर फेस्ट, डिजिटल ओशन होस्ट है, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके की टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो स्वैग्स में मिलते हैं ना हमारे पास, जब आप करते हो तो स्टार्ट हैकिंग यहाँ पे करोगे, तो हैकिंग में तो कुछ हैक तो कुछ करना नहीं है एक्चुअल में। तो यहाँ पे जब करोगे तो आपको अपना उससे गिटहब से आपको क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा और वहां पे आपको पुल करनी होगी रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट करनी होगी। तो देख लेना है यहाँ पे आपको अक्टूबर फेस्ट के बारे में, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, रूल्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। एंड थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना तो अच्छा है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ मिल रहा है तो बढ़िया बात है, ट्राई कर सकते हो अगर कोई यस काम करता है यस गिटहब पे तो, ठीक है। यस सर। ओके और ज्यादा ही होगा तो एक काम कर लेंगे आज रात को 12 बजे बैठ के और स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में ही अपनी अपनी एक एक स्पेलिंग मिस्टेक आप कर लो, अपने दोस्त 4 दोस्त बना लो, उनको क्या करो, उसको कह दे कि यार एक डॉक्यूमेंटेशन में स्पेलिंग तू गलत डाल दे या फिर तू कुछ गलत एक्सप्लेन कर दे वहां पे, फिर आप उसको क्या कर दो वहां पे जाके करेक्ट कर दो और वो उसको मर्ज करवा दो, फोक में क्रिएट करके वहां पे मर्ज करवा दो उसमें। तो मर्ज करवाओगे तो ऑब्वियसली उससे एक्सेप्ट करवा दो। तो 4 रिक्वेस्ट करनी है ऐसी, बस सिंपल। सर आप करेक्ट कर दीजिएगा, हम लोग गलत करेंगे आंसर। अच्छा तो मुझे मिलेगी ना फिर वो टी शर्ट तो? सर जितनी चॉइस होंगी उतनी मिलेंगी कि जो वो नहीं मतलब वैसे तो देखो क्या है कि सबसे 12 बजते ही स्टार्ट हो जाएगा ये फेस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट होते ही फिर आपको क्या करना है वहां पे, मतलब वो काम करना स्टार्ट कर देना है, पुल करना स्टार्ट कर देना है। तो लास्ट टाइम पे इनके पास क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब इन्होंने किया था ना, तो टी शर्ट्स इनके पास ज्यादा थी और पार्टिसिपेंट्स कम थे, ठीक है। तो इनकी टी शर्ट बच गई थी लास्ट टाइम पे। अब की बार मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किया था कुछ लोगों ने, तो वहां पे उन्होंने सबको फिर बाद में वो टी शर्ट्स दे दी थी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो थोड़ा बहुत जहां पे भी जिसमें भी बंदे ने काम किया तो उन्होंने उनको वो टी शर्ट्स दे दी थी। तो ट्राई कर लो आप, पुल रिक्वेस्ट कर करके यहाँ पे कर लो
मैं भी ट्राई करूंगा, देखता हूँ मेरे पास टाइम मिलता है तो। मेरे को टाइम भी तो नहीं मिलता क्योंकि मैंने खुद अपने गिटअप पे कभी काम नहीं किया। मैंने एक बार वहां पे अपलोड वगैरह किया था थोड़ा बहुत, पता नहीं कुछ है भी या नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है यार। मेरा अकाउंट कितने साल हो गए मुझे खोले हुए। एक सेकंड में देखता हूँ यार, github.com। एंड यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ सुरेंद्र डाबर, होपफुली कुछ मिल जाए, होपफुली कुछ मिल जाए। हाँ, वर्चुअल मशीन वगैरह मैंने बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, मैं लॉगिन होना है यहाँ पे? नहीं, साइन इन के लिए बोल रहा है। तो वर्चुअल मशीन में मैंने कुछ किया था क्या? मैंने किया था, स्टार्ट किया था। यहाँ पे कुछ नहीं है, एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो पुल रिक्वेस्ट करनी है आपको बस, ठीक है। यहाँ से आपको पुल रिक्वेस्ट करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छी बात है ना, स्वैग मिलता है थोड़ा सा, मतलब मजा आता है ना। पाइथन के कुछ प्रोग्राम डाल दो, एक दूसरे के में करेक्शन कर दो, और फिर वहां पे जाके उसको मतलब मर्ज कर दो, पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे करके कि भैया पुल रिक्वेस्ट करो, तो आपको करना है। तो ये फोर्क वाला जो पार्ट है ना, फोर्क करके आपको फिर मर्ज करना होता है वहां पे कुछ। तो यहाँ पे उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे पुल रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं भी देखता हूँ, आज डालता हूँ यहाँ पे, कुछ ट्राई करता हूँ। तो आपको अगर कुछ गलती लगे तो यहाँ पे करेक्ट कर देना, मैं मर्ज कर दूंगा आपके ठीक भी है सर। उस पार्ट को, ठीक है, मैं भी कर दूंगा। और अगर तुम्हारा कुछ ऐसा पार्ट करते हो तो मुझे बता देना, सेंड कर देना मुझे व्हाट्सएप पे ना, कि सर Yes, मेरा sir, लिंक चैनल भेजें। ये है, हाँ मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया है, इसमें अगर कुछ करेक्शन वगैरह कुछ करनी हो तो कर दो आप। तो मैं वहां पे देख के और फॉक वगैरह करके चेंज कर दूंगा। बट ऐसा ना हो कि वो डिटेक्ट भी तो कर लेते हैं ना कि आपस में सेम सेम कर रहे हैं, तो यस सर। पता नहीं वो चेंज, हाँ क्योंकि वो एक्सेस लेते हैं। आप जब लॉग इन करोगे ना तो गिटहब से ही करोगे एक्चुअली, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। चलो कोई नहीं, इसी बहाने ये है कि आपका गिटहब तो स्टार्ट सेटअप हो जाएगा एटलीस्ट, जिन लोगों का नहीं है। और भी कुछ नहीं तो पुल रिक्वेस्ट करनी तो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सीख लेना और कर लेना, अब बढ़िया है कुछ, क्योंकि देखो फीलिंग्स ही आएगी ना। तो वो टी शर्ट पहन के जब बाहर निकलोगे, अरे भाई साहब डिजिटल ओशन से डेवलपर वाली फीलिंग आएगी पूरी आपको, क्योंकि स्वैग्स वगैरह मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है यार। ऐसे ही गूगल के भी चलते रहते हैं, टेंसर फ्लो वगैरह है। मैंने तो कभी साला पार्टिसिपेट ही नहीं किया आज तक, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम की बड़ी कमी है। आज मैं पता सर नहीं इस पे गूगल का भी एक कर पाऊंगा जीसॉक या नहीं कर चलता है। पाऊंगा। हम्म। सर गूगल का एक जीसॉक चलता है समर में। अच्छा, तो यस पता नहीं सर यार वो मुझे, मैं तो मेरे पास अभी ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई थी इसकी तो सर वो मॉनेटरी कहीं प्राइस से। देते हैं उस टाइप के। तो बताना जब चले तब मेरे को बता देना व्हाट्सएप पे कभी। अरे टाइम का इशू है यार सबसे बड़ा, नहीं तो करने को बहुत सारी चीजें हैं, हम तो यहाँ पे कर लेंगे यार। तो मैं नहीं सर बग उसमें बाउंटी नहीं कर पा गिटहब रहा इसमें। चाहिए उसका मतलब। हम्म। गिटहब अगर आपको आता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, देख लो, करके देख लेना इसको, ठीक है। मैं भी आज करता हूँ, अपना एक्टिव करता हूँ गिटहब का। मैं धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ ये जो पाइथन आपको सारा करवाया है ना, धीरे धीरे करके मैं गिटहब पे डालने लग जाऊँ। प्रोजेक्ट्स वगैरह भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं अब, जैसे अब एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, मतलब दिखा देता हूँ, चलो आपको तो दिखा देता हूँ। बट प्रॉमिस करो कि ये नहीं कहोगे कि सर ये हमें चाहिए, ये हमें करवा दो, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना? नहीं सर सर। इंटरेस्टिंग होगा तो सर कहेंगे नहीं जरूर। सर। नहीं। नहीं कहोगे ना, फिर ठीक है। तो चलो जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि जैसे एक मेरे पास है यहाँ पे, तो लेट मी शो यू। ये देखो जैसे पाइथन में बनाया हुआ ये गेम है छोटा सा, अब ऐसे बढ़िया। ऐसे बना के डाल दो। अरे खा भाई, क्या है मेरा, ये रहा, मैं मैं अपना भेजूंगा सर बाद में। ठीक है। हाँ, तो ये रहा, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और ये बना के मतलब ऐसे कर लो। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये, मतलब सर अगर पाई मैं सर पाई गेम से बनाया होगा तब तो फिर जल्दी बन जाएगा। यस सर। ये लो, अरे यार बस मर गया, चलो मैंने वापस कर दिया था उसको। इसकी फिर भी लाइन कितनी होगी? सर एग्जैक्टली नहीं पता, 8 से 10 हो एग्जैक्ट तो सकती है या ज्यादा हो सकती है। कितनी? 8 से 10 या ज्यादा। यार इतना भी नहीं, ये मतलब कुछ ज्यादा है, तुमने वो हद कर दी, मतलब गेम है वो एक। ये देखो टोटल मतलब बीच में गैप वगैरह भी है, तो मैक्सिमम यहाँ पे मान के चल लो 40 के अराउंड यहाँ पे होंगी बस ये लाइंस, 40 के अराउंड यहाँ पे लाइन है। और ये बनाया हुआ मैंने फ्री गेम्स के थ्रू।
ठीक है। सर तो फ्री गेम्स को इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो फ्री गेम्स को, और फ्री गेम्स में बहुत सारे पजल वगैरह सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बना सकते हो। एक छोड़ो कोई एक बात नहीं, पाई हम गेम इस भी पे है सर। डिस्कस नहीं कर। हाँ पता है, पाई गेम भी है, पाई गेम भी है, बहुत सारी लाइब्रेरीज बहुत सारी है यार, काम करना बस करो। तो मतलब ऐसे है, ऐसी छोटी छोटी चीजें करके डाल दो तो किसी का भला होता रहेगा। तुम्हें कोई अगर ठीक है वहां पे रिस्पेक्ट दे रहा है तो अच्छी बात है, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, बट टाइम कहाँ मिले इतना। टाइम मिल जाए तो मैं यूट्यूब ही स्टार्ट ना कर दूं, मेरा यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है अभी बेचारा ऐसे ही। मेरे इसी चक्कर में $2 पूरे के पूरे $2 पड़े हुए हैं यूट्यूब के पास, पर वो दे ही नहीं रहा क्योंकि पता नहीं उसका कितना होता है। आई थिंक सर आपका $100 पे ट्रांजेक्शन होती है। सर आपका यूट्यूब चैनल यस सर। बंद हो गया है क्या? नहीं बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, वो एक्चुअली मैंने काम करना बंद कर दिया है। वो उन्होंने मेरी वीडियोस डिलीट कर दी थी, मैंने नहीं सर, हैकिंग यस सिखाना सर। स्टार्ट कर दिया था। सर वो तो आपने जो पहले ये मोनेटाइजेशन का जैसे अब है ना कि आपको 1000 वो करने हैं सब्सक्राइबर्स करने हैं, और 4000 आपको 4000 वॉच आवर्स आपको करने हैं कंप्लीट, तब जाके आप मोनेटाइजेशन यस कर सर। पाओगे। बट अब ऐसा, यस पहले सर। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो डाली थी फेसबुक हैकिंग की, आज से कितने साल पहले डाली थी, आई थिंक 3-4 साल हो गए शायद। तो तब डाली थी मैंने वो वीडियो। तो तब क्या था सीन कि मैंने मोनेटाइज कर दिया था, सिर्फ एक दिन रुकी थी वो, दूसरे दिन तो डिलीट ही कर दी थी उसने, यूट्यूब ने। एक दिन देती थी, एक दिन के अंदर ही मुझे वो कितना $2 के अराउंड, 1.8 समथिंग कुछ डॉलर के अराउंड मुझे वो दे गया था पैसे, सिर्फ एक दिन में। अब सोचो सर वो आपने चलती रहती ना अगर वीडियो, तो मजा आ जाता। वीडियो टाइटल डायरेक्ट दे दिया होगा। हाँ सर वीडियो वॉचिंग का आई टाइटल। होगी काफी। अरे एक बोलो यार। हाँ ऋतिक बोलो, क्या कह रहे थे? वीडियो का टाइटल सर। हाँ वो टैग्स है और जो टाइटल है ना वही थोड़े ऐसे डाल दिए, तो मेरे को पहले नॉलेज नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मैंने पहले ऐसे ही शौक, मैंने एक्चुअली बनाया भी कैसे था, मेरा कोई मतलब यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया था मैंने। मैंने बनाया था उसको ऐसे ही बना दिया था कि चलो ठीक है। हाँ एक ना वर्कशॉप हुई थी, एक इवेंट हुआ था एक्चुअली, हैक वो था यार, हैकस्पोर्ट मीट था या पता नहीं वो था यार, चक्कर व्यू था या पता नहीं कौन सा था, एक था एरर 403। हाँ एरर 403 एक इवेंट था। तो वहां पे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स थे वहां पे, अराउंड अराउंड 1000 स्टूडेंट्स थे। तो वहां पे क्या हुआ था वो एरर 403 में, कि उन्होंने बच्चों ने काफी रिक्वेस्ट की, मैंने वहां पे काफी डिलीवर किए थे, काफी चीजें की थी। तो मेरे से पहले ना एक, क्योंकि वहां पे जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ना वहां पे ऑल ओवर इंडिया से हैकर्स आते हैं और अपने अपने टॉपिक्स को वहां पे प्रेजेंट करते हैं कि देखो मेरा मेरा ये प्लस पॉइंट है, मेरे पास ये सारे, क्योंकि देखो हैकर का ना, हर हैकर का एक वीक पॉइंट होता है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे मेरा वेबसाइट्स का है, मेरा वेबसाइट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, तो मैं वेबसाइट्स पे इन चीजों पे करता हूँ, या फिर अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इन पे करता हूँ, तो मोस्टली मैं अटैक्स यहाँ पे दिखाता हूँ। और कुछ जो हैकर्स होते हैं उनका जैसे नेटवर्किंग पे है तो वो नेटवर्किंग से रिलेटेड अटैक्स दिखाते हैं। तो मेरे से पहले कोई एक वाईफाई हैकिंग करवा के गया था, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर गया ना बच्चों के लिए कि बच्चों के ऊपर से चला गया था। तो वहां पे क्या हुआ फिर, मतलब बच्चों ने, फिर मैंने डिलीवर किया, फिर बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर आप वाईफाई हैकिंग वगैरह सिखाओ, तो मैंने उनको कमांड्स सिंपल तरीके से बताई थी, वही चीजें मैंने उसको दोबारा रिप्रेजेंट किया था। तो उन लोगों को पसंद आ गई, तो मैंने वो क्योंकि शॉर्टकट में बताया था उनको, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर एक काम करो ये वीडियो डाल दो आप यूट्यूब पे। तो उनकी रिक्वेस्ट पे उस टाइम पे उसी रात मैंने क्या किया था, वो वीडियो रिकॉर्ड की और मैंने वो वीडियो डाल दी थी। तो शायद वो अभी पड़ी है मेरे इस पे, मैं अगर चेक करूं यहाँ पे तो यूट्यूब पे जाता हूँ, मे बी मिल जाए क्योंकि शायद वही वीडियो एक पड़ी हुई है मेरी, और कोई वीडियो यहाँ पे मेरी नहीं पड़ी हुई है। लेट मी चेक, जस्ट वेट। सुरेंद्र आकर एंड यस, हाँ ये देखो ये चैनल है। तो उसी बस वो एक ही रात में ये काम हुआ था। तो 200 मतलब यहाँ पे सब्सक्राइबर एक ही दिन का काम हुआ था यहाँ पे, 2 वीडियोस। अब ये देखो 4 साल पहले की बात है ये, 4 साल पहले मैंने डाला था, और इससे भी पहले मैंने वो फेसबुक वाली डाली थी
नहीं, इसके बाद डाली थी, सॉरी, हाँ इसके बाद डाली थी। तो ये है मेरी वीडियो, लेट मी शो यू। अरे क्या हुआ है, ये प्ले क्यों नहीं हो रही, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे प्ले क्यों नहीं हो रहा। हाँ अब हो गया प्ले। व्हाट द हेल, क्या है भैया। सर स्क्रीन शेयर हाँ, हो रही है इस वजह से नहीं। अरे नहीं यार, अब मुझे लगता है वो हैकिंग वाला जो 18+ वहाँ पे साइन इन नहीं कर रखा था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है। यस अब ठीक है, अभी भी यहाँ पे भी हो रही है। नो नो नो, यहाँ पे पॉज नहीं हो, क्या चल रहा है ये, वीडियो क्यों नहीं चल रही। हाँ यहाँ पे कुछ और फंडा है, ये कुछ और ही है भैया। मैं खुद वीडियो काफी टाइम बाद, देख लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सर कीबोर्ड का स्पेस बार की वजह से तो नहीं हो रहा है, कुछ दबा यार है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। जूम होस्ट कर रहे होगे इस वजह से होगा। तो यार इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, मैं किसी दूसरी वीडियो को चला के देखता हूँ, लेट्स सी। पता नहीं यार क्या है, छोड़ो कोई बात नहीं, देख लेना, तुम देख लेना। तो यहाँ पे बस एक दो वीडियोस ही पड़ी हुई है मेरी, दो ही वीडियो दिखा रहा है अभी, बाकी मैंने प्राइवेट कर रखी कुछ। उसके बाद मैंने उसको, जैसे बाकी भी वीडियो डिलीट करने वाला था तो मैंने प्राइवेट कर दी थी उनको। तो मेन सीन ये है, फंडा ये है कि कहने का मतलब ये शॉर्टकट में कि तब जाके मैंने वो स्टार्ट मेरे किया था, बट टाइम की चल रहा इश्यू है की सर, वजह से। क्या कह रहे हो। मेरे में आपके चल में, रही, आपके में चल चल रही रहा है। है ना। अच्छा एक बार स्क्रीन यस शेयर सर। करना, क्या पता आपके में स्क्रीन शेयरिंग पे ऐसा हो जाए, ट्राई करते हैं ना। एक ट्राई करो एक बार, शेयर करो। पता नहीं मेरे में क्या हो रहा है। चल रहा है ना आपके में, यस सर। वो मेरे में ही कोई प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मेन फंडा यहाँ पे ये था कि लाइक जो सारी चीजें होती हैं, क्या बोल रहा था मैं, पता नहीं क्या बोल रहा था, छोड़ो, जो भी है। मतलब ये था, बट अभी टाइम की वजह से यहाँ पे, अच्छा अरे डिसलाइक भी किया हुआ भैया 3 लोगों ने। भाई रे कौन है ये लोग। अच्छा इसके व्यूज कितने हैं, 1000 व्यूज है इसके अराउंड। सर ऊपर यस, से निकल गया होगा। क्या हो गया, हाँ ऐसा हो सकता है ऊपर से निकल गया हो। चलो कोई बात नहीं। बेल आइकन दबाओ, ये बेल आइकन। बेल आइकन बेल आइकन दबा दिया उसने, चलो ठीक है। दबा दिया सर। तो मेन पार्ट ये था मेरा यहाँ पे, मैं तो आज देखा ढंग से, मेरी वीडियो मैंने डाल दिया था वो वीडियो, फिर उसके बाद मैंने एक बार फेसबुक का आया, फिर लोगों ने बोला फेसबुक का डाल दो, मैंने डाल दिया फेसबुक का। फेसबुक ने ऐसा काम किया मेरे साथ, सॉरी फेसबुक का जो यूट्यूब ने ऐसा काम किया, बोले भैया ऐसा है, ऐसी इलीगल थिंग्स यहाँ पे मत सिखाओ, बच्चों को बिगाड़ोगे तुम। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं सिखा रहे। और उसने डिलीट ही कर दिया, पहले तो उसने नोटिस दिया मेरे को, मैंने कहा जा नहीं करता, डिलीट कर ले, क्या करेगा, मुझे क्या पता था वो सीरियसली ले जाएगा उस बात को। और उन्होंने डिलीट कर दिया, ले बेटा उखाड़ लिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ओके। आगे से मैं डालना ही बंद कर दिया फिर। अरे यार मेहनत भी करो, और पता चले मुश्किल से तो टाइम नहीं मिलता है थोड़ा बहुत, उसमें मैं यहाँ पे ये काम करूँ। और यहाँ पे तो मैंने वोकल्स के साथ नहीं डाल रखा, जस्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं। अभी मैं जब स्टार्ट करूंगा ना, मैं सोच रहा हूँ अब की बार तो 100% मैं मूड में हूँ फुल। अब की बार तो कुछ भी हो जाए 2 घंटे तो निकाल ही लूंगा यार, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल दूंगा एक एक टॉपिक की। तो ट्राई करता हूँ, अब की बार डालूंगा तो अब की बार वोकल्स के साथ डालूंगा, और हो सकता है कि अपना मुखड़ा भी वहां पे दिखा दूं, मतलब थोड़ा सा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ वहां पे, हाँ ऐसा कुछ होता है तो लेट्स सी, अगर होता है तो वहां पे कुछ बढ़िया सा करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मौज हो जाएगी, जो लोग कनेक्टेड है ना, मैं शेयर करूंगा सबके साथ। आपको स्क्रैच से HTML, मतलब जो वेब डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट है वो बेस से बिल्कुल स्क्रैच से आपको सिखाऊंगा, और इतनी गारंटी दे रहा हूँ
कि अगर ऐसा स्टार्ट हुआ और ऐसा मैंने किया और आपने हर वीडियो देखी, तो आई एम डैम श्योर कि आप इजीली कैसी भी वेबसाइट आप बना पाओगे बहुत प्यार से, और नॉट इवन सिर्फ वो बना पाओगे, कमा भी पाओगे वहां से। मैं आपको तरीके भी बताऊंगा फिर डायरेक्टली। आप वेबसाइट्स बनाओ, मेरे पास खुद इतने प्रोजेक्ट आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहता इतना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो पहले पढ़े हुए हैं वेब डिजाइनिंग, जिन्होंने मुझसे पढ़ी है, मैं उनको दे देता हूँ उठा के, प्रोजेक्ट कर लो यार, उनको पैसे मिल जाते हैं, मेरा काम हो जाता है, बस खत्म। तो अर्निंग भी करना चाहते हो तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना। फेसबुक पेज पे मेरा मैं फेसबुक पेज पे एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे कनेक्टेड रहना मेरे से, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं बहुत सारी चीज। वहां पे मैं हैकिंग टूल्स वगैरह डालते रहता हूँ, आप पेज पे जाके विजिट करके देखोगे मेरे पे, तो आपको बहुत सारे टूल्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पेजेस वहां पे टूल्स रखे हैं जो हैकिंग में यूज होते हैं, वर्चुअल मशीन्स वगैरह बना के, इस तरीके से बहुत सारी चीजें वहां पे मैंने डाल रखी हैं। तो मेन सीन ये है कि बस कुछ भी नहीं है, यही है जो भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, तो मैं बता दूंगा, वहां पे डालूंगा वीडियो अपनी फेसबुक पेज पे, तो आपको पता चल जाएगा। ओके सो उस टाइम पे बोलूंगा मैं, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ, ये वाला पार्ट वो वाला पार्ट, यस ठीक है। सर, यस आज तो नहीं बोला। एक्चुअली मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगता है किसी को ऐसे कहो, यार तुम्हें देखना है, किसी को करना है कर लो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ठीक, क्या सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, अजीब सा लगता है थोड़ा। कभी मतलब किया नहीं है ना ऐसा, तो पता नहीं बोल भी पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, बट जरूरी चलो होता है सर। ट्राई करेंगे। एक बार रिक्वेस्ट तो करनी जरूरी होता है ना, चलो एक बार रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं सामने वाले से, भैया देख लो, सही सही लगा लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, श्रद्धा है तुम्हारी। चलो अच्छा देखो, हम क्या कुछ कर चुके हैं। ये वाला पार्ट कर चुके हैं, सबको आ गया, यस यस सर, एग्जीक्यूट कर लिया सभी ने। यस सर, यस सर। सर, यस सर, अच्छा, या फिर अभी मैंने यूआरएल ही तो करवाया था, व्यूज वाला तो नोट डाउन करवाया नहीं है आपका, राइट? यस यस सर, सर। तो करते क्यों नहीं हो, बातों को लगा रखा है यार तुमने। वो तो शुगर है मैंने देख लिया कि कहाँ करवाया नहीं करवाया है, करो। नालायक, बातों में लगा लेते हैं। मैंने तो एक फेस्ट के बारे में बताया था आपको कि भैया भला हो जाएगा तुम्हारा, तुमने टाइम वेस्ट करवा दिया। अब घर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हारे टाइम तुम्हारा ही घटेगा। यार आप में से कोई ये जो चीजें हैं टेक्निकल वेक्निकल, ऐसा कुछ था ना, मेरे ख्याल से आप में से कुछ था एक बंदा जो यूट्यूबर था, क्या नाम था, मानस था ना शायद, पता नहीं कौन था, बताया था, पता नहीं कौन, रिव्यू वगैरह करते हो तुम, फोन वोन का वो डालते हो, है ना, ऐसा कोई था? यस सर, एक था कोई। कौन है वो नमन प्राणी? गुप्ता था शायद से। अच्छा नमन था। नमन है अभी यहाँ पे? नहीं है ना, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। जी सर, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार मेरे को ना मैंने एक, भी हाँ मैंने भी काफी टाइम पहले, करीब 2 साल पहले स्टार्ट किया था। अच्छा तो मेरे भी सर महीने भर मैंने काम किया था सर, उसमें फिर बंद कर दिया अच्छा, था। ओके। तो पाँच एक्चुअली आप में से किसी को भी अगर मतलब ऐसा हो ना, मतलब नॉलेज हो तो मुझे बताना। मेरे को एक्चुअली एक वेबकैम चाहिए यार, मैंने एक मंगवाया था बट वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने रिटर्न कर दिया। तो कोई बढ़िया सा वेबकैम है जिसपे यार मेरा वीडियो का काम चल सके, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी और यूट्यूब के लिए भी, क्योंकि अब की बार मैं मूड में हूँ थोड़ा सा काम करने के। तो हो सकता है कि, तो मुझे आप कोई सजेस्ट कर सकते हो बढ़िया सा, जो सही बजट में भी हो, अच्छा, और मतलब काम चल जाए, मतलब बस इतना चाहिए, हाँ क्योंकि YouTube पे कौन डालता है यार 180 से ज्यादा पिक्सल की कोई नहीं डालता, 4K 4K क्या मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या लेना देना यार 4K से, है ना, उसको रेंडर करने में फिर उतना ही दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो मतलब 180 तक का कोई अच्छा से रिकॉर्ड कर पाए। लाइटिंग का मेन इशू रहता है यार, बहुत सारे कैमरे ना लाइटिंग पे प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। सर, उसके लिए तो रिंग लाइट वगैरह आती हैं। रिंग लाइट आती है आई नो, बट यार एक बात बताओ, मेरे को स्टूडियो थोड़ा ही ना बनाना है यहाँ पे प्रॉपरली,
मतलब कुछ कैमरे होते हैं, एक कैमरा था हमारा पहले स्टूडियो में था, जो वहाँ पे है अभी फरीदाबाद में वाले में स्टूडियो में है, जो हमारा लाइव क्लासेस वहाँ से चलती थी। तो वहाँ पे अच्छा कैमरा, तो वो प्रॉपर लाइट वाइट के साथ एडजस्ट कर लेता था, सही कर देता था बिना किसी फालतू की लाइट वाइट के। बट देख लो, मेरे को सजेस्ट कर देना अगर किसी को नॉलेज हो तो। ओके सर। ओके सर। डन वैसे सर। तो यहाँ पे लॉजिटेक का पता नहीं C20 270 समथिंग कुछ करके एक मॉडल है, वो Yes, सबसे sir. ज्यादा सजेस्ट कर रहे हैं लोग, हाईएस्ट रेटेड। है ना? हाँ तो वही चल रहा है अभी तक तो, बट देखते हैं, चलो कोई नहीं, करते हैं। तो एक आध दिन में ही मुझे बता देना। मेरे पास है सर एक C170, वो भी अच्छा अच्छा है, तो 270 अच्छा ही होगा। अच्छा। तो आप कभी यहाँ पे जब आते हो तब तो बिल्कुल ऐसी स्क्रीन के साथ, कैमरे के सर साथ आते हो कि शक्ल भी नहीं वो दिखती वहाँ डेस्कटॉप पे? पे, वो अच्छा, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे पे लग वहाँ पे रहता फिर है। यूज किया है कभी? यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। यस सर। फिर भैया फायदा क्या है यार वेबकैम का? सर वो भैया की मीटिंग होती है सर, उसके लिए होता है बेसिकली, तो डेस्कटॉप पे हम्म, लगा रहता है, मैं लैपटॉप पे लगाता नहीं। ठीक है। फेसबुक ग्रुप, हाँ फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं हम, ऐसे बात नहीं है। फेसबुक ग्रुप अब बना लेते हैं, एक दिन बना लो, मैं बना है देता हूँ सर या एक। तो। अच्छा यस है, सर। किस नाम से? कोडर सब। कोडर्स, मतलब वो किस चीज के लिए कोडर्स कह रहे हो हब। आप? सर कोडर हब? फेसबुक कोडर सब। किसका, आपका है ग्रुप वो? यस सर। अच्छा, कोडर हब नाम से। चलो कोडर सब। देखते हैं, मेरे को लिंक शेयर कर देना, फेसबुक पे ही शेयर कर देना। ठीक है। सर्च करेंगे आ जाएगा। सर सर्च करिएगा कोडर सब, अच्छा। सबसे पहला वाला। 80K मेंबर्स। ठीक है, ट्राई करता हूँ, लेट मी चेक। तो उस पे आपने क्या कुछ कर रखा है शेयर? सर मेंबर्स है, सब डाउट वगैरह मेंबर्स अपने है ना। पूछते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या था, लास्ट टाइम पे मैं ये समझ रहा था कि लास्ट टाइम पे हर साल ना आपका एक वो बनता है, फेसबुक ग्रुप बनाते हैं हम। जैसे कानपुर में अब जितनी बार भी हमारी वो हुई है, तो हर साल में हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं ट्रेनिंग वाले, समर ट्रेनिंग वाले, उनको हम ऐड करते हैं वहाँ पे। कोडर हब, ये आ रहा है, इनहांस योर प्रोग्रामिंग स्किल बाय रीडिंग एंड गेसिंग कोड आउटपुट्स। 16,000 लाइक्स है इस पे, यही है क्या? सर वो पेज है, मैंने आपको अच्छा, ये मैसेज किया पेज मैसेज कर दिया है, मेरे पास आया नहीं है मैसेज। है जूम पे। हाँ, ये तो पेज है, सही कह रहे हो, ग्रुप पे करता हूँ। अच्छा, जूम पे किया है क्या? कोडर्स हब, ओके, लेट मी सर्च बाय कोडर्स स्पेस हब। ओके, 78 मेंबर्स हैं यहाँ पे, 78 के। यस सर। बहुत बढ़िया यस यार, सर। तुम तो अच्छा खेल रहे हो। तो यहाँ पे आ रहा है रिश डिजाइन्स, ये कौन है रिश? ऋतिक के भाई का। भैया का। भैया का। भैया क्या करते हैं तुम्हारे भैया? सर वेब डिजाइनर थे, अभी प्रोडक्ट हम्म, डिजाइनिंग कर रहा है। क्या क्या करते हैं? अभी सर प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग। अच्छा। सर यूआई यूएक्स वगैरह। हम्म हम्म, और इससे पहले सर वेब डिजाइनिंग वगैरह की थी, तो सर उसी की है पूरा। ठीक है, ऋषभ नाम है, हाँ? जी। ठीक है, एसईओ वगैरह भी करते हैं, अरे वीडियो एडिटिंग करते हैं वो? यस सर, मेरे लिए यार मेरे पास इतने प्रोजेक्ट अपने पड़े रहते पर्पस के हैं। लिए। अच्छा, अपने पर्पज के लिए मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं यार, अगर कोई करता है तो। सर किस पे करते हैं वो सर काम, आफ्टर मैक का इफेक्ट नाम पे या सुना है? किसका? मैक? यस सर मैक। हाँ, मैक सुना हुआ है, जो ये एनिमेशंस वगैरह और ग्राफिक माया डिजाइनिंग कैड। वगैरह सुन। हाँ यस हाँ, सर। सुना हुआ है। यस यस सर। सर, उससे किया था हम्म, कोर्स, एपीडीएम। ओके। यार आप शायद जानते हो, शायद आपके ना एक सीनियर है, अभिश्रेय, अभिश्रेय करके है वो, डैम्स का है आई थिंक, वो स्टूडेंट डैम्स का, पतला सा है, लास्ट ईयर था, वो सर भी काफी अच्छा हम काम करता है। हम लोग सीनियर को नहीं अभिषेक जानते। मित्तल साहब सर।
हाँ, अभी श्रेय मित्तल वित्तल तो पता नहीं, पतला सा है बिल्कुल। यस सर, वो भी थर्ड ईयर हाँ, में है। वो थर्ड ईयर में, हाँ थर्ड ईयर में होगा। वो करता है एनिमेशंस वगैरह, उससे काफी काम करवाया उसको, मैं प्रोजेक्ट देता हूँ अभी तक। यस सर। वो काम करता है अभी भी। इवन मेरी खुद की वेबसाइट का लोगो उसी ने डिजाइन किया था, उसी पर्सन ने। ओके, सो चलो ये वाला पार्ट लिख लिया, नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब बचा कौन सा? बस रिजल्ट वाला ही बचा है, और तो सारा लिख ही लिया आपने, है ना? यस सर। सर इसमें ये एक्सटेंड्स बेस डॉट एचटीएमएल क्या है? अरे नालायक बच्चे, ये हमने इंडेक्स पे भी किया था, एक्सटेंड किया था ना, बेस वाली जो बेस टेम्पलेट थी उसको एक्सटेंड कर रखा ना यहाँ पे, तभी तो ये हम यहाँ पे टाइटल और बॉडी वाला पार्ट रख पा रहे हैं। ओके सर, ओके। क्या हो गया? ठीक है सर, आ गया आ गया। मतलब इतनी जल्दी भूल गए? अच्छा मैंने यहाँ पे कर, अच्छा ये प्राइवेट है इनका, तो ये अभी ज्वाइन वो एक्सेप्ट करेंगे तब करेंगे। सर कर देगा अभी। एक्सेप्टेड सर। हो गया? यस सर। हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे कभी पोस्ट कर दूंगा, बनाऊंगा तो वीडियो वगैरह। तो आप अपने भाई को बोलो वो भी बनाए यस यार, सर। सर वो यूट्यूब प्रोजेक्ट वगैरह चैनल पे वर्क वगैरह। कर रहे हैं अपने। है सर एक, हम्म। अच्छा लेकिन बना रखा हाँ है उसने, स्टार्ट मेनली कर अपने रखा है। प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। यस सर। हम्म, ठीक है। यस सर। डन सर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको नोट डाउन करवा चुका हूँ, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो बना के देखो, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज के देखो, ठीक है? ये डेटा भेज के देखो, यहाँ से डेटा भेजोगे जो भी उसको, फिर वहाँ पे व्यू के अंदर जाके उसको हैंडल करो, रिसीव करो उसको, रिसीव करने के बाद उसके साथ जो भी परफॉर्म करना एक्शन परफॉर्म करो, और उसको रिटर्न कर दो, एक पेज पे रेंडर कर दो, ठीक है? और वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे अपने सर्वर पे रन करके देखो, और देखो कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, फटाफट से करो इस काम को।
डन सर। कंप्लीट हो गया। सर एक मिनट। आज बस इतना ही करेंगे हम। तो अब कल क्या होगा, देखो डेटाबेस मैं सोच रहा हूँ कि आपको, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा पार्ट नहीं होगा, इतना हैक्टिक नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो कल हम, मैं देखता हूँ, या तो मैं डेटाबेस से डायरेक्टली स्टार्ट करवा दूंगा और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दूंगा, या फिर प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे जब डेटाबेस का पार्ट आएगा वहाँ पे आपको डेटाबेस करवा दूंगा, ठीक है। और कल तो डेटाबेस हमें डेटाबेस कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ही करना है, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है। अब तो बस लॉजिक्स पे काम करना है हमें। तो सेशंस वैशंस और वो सारी चीजें हम वहाँ पे करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे हम पाइथन के अंदर। तो देखते हैं, कुछ मैं डिसाइड करता हूँ आपके लिए कि क्या प्रोजेक्ट हम बनाएं, और उसके बाद करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। यस सर। हम्म, तो अभी बना के देख लो, थोड़ा सा टाइम है आपके पास। कर दिया सर। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे बता सकते हो, मैं करेक्ट करवा दूंगा अभी तो। ओके सो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, सारा फंडा इसका।
ओके गैस, एक काम करना, हो जाएगा। बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, सिंपल था वैसे, बहुत ज्यादा कुछ टिपिकल सा नहीं था, बस फॉर्म के साथ काम करना है। फॉर्म के बाकी चीजें भी आप देख लेना। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वहाँ पे चेक कर लेना कि फॉर्म में और क्या क्या इंपुट्स होती हैं। बहुत सारी टाइप की इंपुट्स होती हैं, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और फिर कल से हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट अपना, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, बाय बाय, बस। गुड नाइट सर। गुड नाइट।